हेलो स्टूडेंट, दिस इज रेजन एंड वेलकम टू रेत क्लासेस। बच्चों, आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को। और बच्चों, मैं आपको टू डिफरेंट टाइप से एक काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं। जो हमारा फॉर्मूला रहता है K = 1/2mv²। बच्चों, m यहाँ पे फंक्शन होता है मास का, v का मतलब होता है वेलोसिटी का और k का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो बच्चों, सबसे पहले हम नॉर्मली आपको प्रूव करके बताएंगे कि काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनिशियली में मैंने कहा मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और इसका मास m है और ये इनिशियल में रेस्ट पोजीशन पे रखा था, तो मैंने कहा इसकी वेलोसिटी 0 है। थोड़ी देर बाद बच्चों इस बॉल को मैंने थोड़ा सा फोर्स लगा के आगे की तरफ फेंका, तो मैंने कहा इस बॉल पे मैंने फोर्स लगा के आगे की तरफ फेंका, तो बॉल को अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में इसने s डिस्टेंस को कवर किया। बच्चों, इसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप किसी भी वर्ड से बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इसका अगर एक्चुअल पाथ फिक्स्ड होगा तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने कहा इसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो s था। और बच्चों, यहाँ पे जब ये अपनी पोजीशन को चेंज किया तो इस पॉइंट पे आके इसकी वेलोसिटी हमने मान ली v। और बच्चों, मास तो कांस्टेंट है तो उसका मास तो m ही रहेगा। लेकिन बच्चों, जब हमने डिस्कस किया कि इसको इनिशियल से अपने फाइनल पॉइंट तक आने में यहाँ पे इसने कुछ वर्क डन किया होगा, तो बच्चों वो वर्क डन को हम W से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हमने कहा कि वो वर्क डन कितना किया, W किया। अब सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे यूज करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसा कि बच्चों हम जानते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है v² = u² प्लस का 2as। लेकिन बच्चों थोड़ा सा फील करेंगे यहाँ पे, अगर मैं कहूँ कि उसकी फाइनल वेलोसिटी v² है और इनिशियल 0 है, तो यहाँ पे 2as इसके ऐसे एज इट इज लिखेंगे बच्चों। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ से मुझे s की वैल्यू पता चली, तो s की वैल्यू मैंने निकाली v²/2a। तो बच्चों एक बात तो हमें यहाँ से पता चला कि हमने सबसे पहले s की वैल्यू निकाल दी। अब बच्चों मैंने कहा कि इसको अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में जो वर्क डन किया वो W था और यहाँ पे इसमें फोर्स भी क्रिएट हुआ था, तो F, और इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो हमारे पास S है। तो बच्चों ये डॉट प्रोडक्ट होता है, इस स्केलर प्रोडक्ट को हम खोलते हैं तो हम लिखते हैं Fs cos थीटा। अब बच्चों थीटा की वैल्यू क्या है, बॉल एक नॉर्मल पाथ पे चल रही है, यानी कि इसमें जो एंगल की वैल्यू मिलेगी वो हमें 0 डिग्री मिलेगी, तो हमने लिखा cos 0, और cos 0 की बच्चों वैल्यू हमें पता रहती है मेरे पास 1 होती है। तो W = बच्चों हमें कितना मिला, Fs मिल गया। इस W को तो बच्चों हमने एज इट इज लिखा, F की जगह बच्चों हमने फॉर्मूला पुट कर दिया सेकंड न्यूटन का सेकंड लॉ, यानी कि F = ma, और S की जगह बच्चों हमने पुट किया v²/2a। a से a कैंसिल कर दिया, तो बच्चों यहाँ से हमें जो W = फॉर्मूला मिला वो हमें मिला 1/2mv²। ठीक है बच्चों, तो यही वर्क डन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड रहता है, तो इस वर्क डन को हम काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी का जो हमें फॉर्मूला मिला वो हमें मिला 1/2mv²। और बच्चों काइनेटिक एनर्जी और चाहे कोई सी भी एनर्जी होती है, सारी जो एनर्जी होती है उसकी जो यूनिट होती है वो हमारे पास जूल होती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था नॉर्मल मेथड से मैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को कैसे प्रूव कर सकता हूँ। अब बच्चों हम आपको सिखाएंगे कि यूजिंग द कैलकुलस मेथड से हम इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है बच्चों, तो उससे पहले आप इसको नोट डाउन करोगे। इसी के साथ हम आपको आगे बताने वाले हैं कि कैलकुलस मेथड से इसको कैसे आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को यूजिंग द कैलकुलस मेथड से। तो बच्चों कैलकुलस मेथड से काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को प्रूव करने से पहले मैं आपको दो फंक्शन को यहाँ पे पहले रीड कराता हूँ कि हमें किस किस की रिक्वायर्ड पड़ेगी। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं dv/dt यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको हम एक्सेलरेशन लिखते हैं। और बच्चों ds/dt यानी कि अगर हम किसी भी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम इसको वेलोसिटी लिखते हैं। तो बच्चों इन दोनों फंक्शन की हमें इस फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सबसे पहले बच्चों हम कहते हैं कि मैंने स्मॉल वर्क डन के लिए फॉर्मूला लिखा dW = F.ds। अब बच्चों आपने कहा कि सर मैंने स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला क्यों लिखा। बच्चों जब भी हम कैलकुलस मेथड से यूज करते हैं तो मैं सबसे पहले एक स्मॉल के लिए निकालता हूं, और स्मॉल से जब कंप्लीट वर्क डन निकालते हैं तो हम उस पाथ को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा स्मॉल वर्क डन को, और स्मॉल वर्क डन का जो आंसर मिलेगा उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल वर्क डन पता चल जाता है। तो बच्चों यहाँ पे dW = मैंने F × ds लिखा।
तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू बच्चों इस डॉट प्रोडक्ट को हम हटाएंगे तो एफ एस और यहाँ पे हमें एंगल 0 डिग्री मिलेगा, तो कॉस 0 और हमें जो फंक्शन मिला यानी कि एफ इंटू डी एस। और बच्चों इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैंने बच्चों क्या किया, मैंने कहा न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करते हैं, जैसा कि हमने लास्ट इक्वेशन में भी किया था एफ इजिकल टू एम ए, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन को फॉलो करते हैं। तो एफ इजिकल टू एम ए लिखा, एम को एच डी लिखा, लेकिन एक ही जगह बच्चों मैंने लिख दिया डी वी अपॉन डी टी। और बच्चों इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस इक्वेशन नंबर सेकंड को इस इक्वेशन नंबर से फर्स्ट में अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की जगह बच्चों मैंने लिखा डी वी अपॉन डी टी और इनटू में डी एस। अब बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि फंक्शन को हमें बनाना पड़ता है। तो बच्चों एम को तो मैंने एज इट इज लिखा, डी वी को एज इट इज लिखा, लेकिन बच्चों मैंने क्या किया, इस डी एस अपॉन डी टी को एक साथ लिख के यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है, इसकी जगह हम वी लिख सकते हैं। तो बच्चों एम एज इट इज लिखा, इस डी एस अपॉन डी टी की जगह वी लिखा और डी वी फंक्शन मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो डी वी प्रेजेंट है यानी कि इंटीग्रेशन पॉसिबल हो सकता है। तो मैंने कहा कि मैंने बोथ साइड का इंटीग्रेशन किया। और बच्चों यहाँ पे m तो कांस्टेंट है यानी कि मास चेंज नहीं होगा बॉल का, तो इंटीग्रेट में केवल वेलोसिटी बदलेगी, तो v और dv। अब बच्चों यहाँ पे इसकी लिमिट को डिफाइन कर लेते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे मैंने लिमिट लिया 0 से w और यहाँ पे लिमिट लिया 0 से v, यानी कि इनिशियल में 0 था, फाइनल में w था, इनिशियल में 0 था, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास v थी। तो m को एज इट इज लिखा। तो बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन का आपको फॉर्मूला पता होगा कि x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 और अपॉन में n प्लस 1 होता है। तो सिमिलरली बच्चों जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया v को तो v स्क्वायर अपॉन 2 मिला, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से जब मैंने इसको भी सॉल्व किया तो ये w मिला, तो यहाँ पे हमें ये जो वैल्यू मिली वो 1/2 एम डी स्क्वायर मिली। बच्चों इसकी जो लिमिट थी वो 0 से v थी। तो यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ कि पहले अपर लिमिट रखी v स्क्वायर और लोअर लिमिट रखी तो 0। तो 0 वाला फंक्शन कैंसिल हुआ, यानी कि बर्गडन का जो फॉर्मूला मिला वो 1/2 एम डी स्क्वायर अगेन मिल गया है। यही बर्गडन हमारा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 एम बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आज हमने आपको सिखाया कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को हम नॉर्मली और यूजिंग द कैलकुलस मेथड से कैसा कर सकते हैं, यानी कि बच्चों दोनों मेथड से मैंने आपको फॉर्मूला प्रूव करके बताया है। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट।